हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। मैथ्स में हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। उसमें पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका था। आज पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जो जनसंख्या संबंधित जो प्रश्न होते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं किस तरीके से इजिली सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रिक होते हैं। 2-3 ट्रिक होती हैं, उनको हम करेंगे। मेथड जो होते हैं 3-4 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। क्वेश्चन को हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। दिया है किसी नगर की प्रेजेंट मीन्स वर्तमान जनसंख्या 18,000, यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि मीन्स इंक्रीमेंट हो रही है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। इसके 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक, इसको करने के क्या होते हैं, 3-4 मेथड होते हैं। एक तो एक्स, और मानते हैं हम एक्स पे नहीं करेंगे। ठीक, एक रेशियो बेस्ड करेंगे और एक जो होता है ट्रिक उसके बारे में बताएंगे, परसेंटेज के बारे में जो होता है। कहीं पर एक्स नहीं आएगा। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले हम रेशियो की बात कर लेते हैं। रेशियो बेस पे निकालना हो तो किस तरीके निकालेंगे। ठीक, रेशियो बेस फर्स्ट टाइप देखते हैं इसका, किस तरीके निकाल लेते हैं। फर्स्ट मेथड क्या दिया है, 18,000, 18,000 क्या है, वर्तमान पॉपुलेशन है। क्या न किसी नगर की, किसी सिटी की दी है। ठीक, इसमें क्या हो रही है, 10% क्या हो रही है, दर से इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 ही तो होती है। 10% की बात करें तो क्या होता है, 1/10 होता है। यहां पर क्या हो रहा है, वृद्धि शो कर रही है ना, मीन्स इंक्रीमेंट शो कर रहा है। मीन्स किस पे करेगा, 10 हमारा जो हो गया बेस हो गया, 1 क्या शो कर रहा है, ये हमारा इंक्रीमेंट शो कर रहा है। इंक्रीमेंट बोले या फिर वृद्धि बोले, बातें की है। कितना हो जा रहा है, 10 से 11, लेकिन कितने वर्ष के लिए, 2 इयर्स के लिए हो रहा है। मीन्स क्या करेंगे, 10 से कितना हो रहा है, 11 हो जा रहा है। 2 साल के लिए हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे और फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया रेशियो किस तरीके का बनाया गया। 3 वर्ष के लिए कहता है तो एक बार और क्या करते हैं, 10 और 11 ले लेते हैं। 4 साल का होता तो इसी तरीके क्या कर लेते, लेके मल्टीप्लाई कर लेते। अब एक चीज देखिए क्या दिया है। अब ये जो फर्स्ट वाला था जिसको बेस लेके चल रहे थे, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। और ये आफ्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बाद वो है जो न्यू आएगी उसको शो कर रही है। मीन्स हमें क्या दिया है, वर्तमान दिया, मीन्स प्रेजेंट दिया है। कितना, 100 की वैल्यू कितनी दी है, 18,000 दी है। 18,000, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, यहां से देखो 100 की वैल्यू क्या दी है, 100 की वैल्यू क्या है, 18,000 है। ठीक, अब यहां 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट होके 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। हमसे क्या पूछा, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। मीन्स आफ्टर 2 ईयर बाद सिटी की हमसे पॉपुलेशन पूछा, तो क्या हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट के बाद कितना हो रहा है, 1 की वैल्यू 180, तो 121 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें क्या कर देंगे, 121 में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 इंटू क्या हो जाएगा, 180। सॉल्व करने का तरीका देखना, इसको मल्टीप्लाई करने के किस तरीके, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 120 + 1 लिख सकते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। पहले इसमें 120 में कर रहे हैं 180 से, तो 2 जीरो तो ये पहले हो जाएगा। ठीक, और 12 अट्ठे कितना होता है, 96, मीन्स 96 हो जाएगा। कैरी 9 बचेगा, और कितना हो जाएगा, 12 1 के 12 हो जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 180 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 08712। ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला 21,780। ठीक, समझ में आया। ये तो फर्स्ट मेथड था, इसको नोट कर लेना, फिर सेकंड मेथड बताता हूं। ठीक, ये तो रेशियो बेस था, एक तरीके का रेशियो समझ लीजिए, रेशियो बेस था। अब दूसरा देखना, परसेंटेज बेस, किस तरीके से इसको करते हैं। अब परसेंटेज बेस करना है। ठीक, ध्यान समझना कि कितना, 10% की क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक, 100% कोई चीज होती है। ठीक, 100% होती है। यदि इसमें हम 10% इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110% हो जाएगा। 110% हो गया ना। अब 110 को हम परसेंट को चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 110 बटे क्या हो जाएगा,
100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, मीन्स क्या हो जाएगा 11/10 हमारा क्या आ जा रहा है, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जा रही है। ठीक, 11/10 क्या आ जा रही है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जा रही है। देखो 100% था, 10% हम क्या किए, इंक्रीमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहां से क्या हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा तो 110% आ जाएगा। 110% को परसेंट हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा। 11/10 क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया। अब देखिए परसेंट जो है हमें क्या दिया है, परसेंट 18,000 दिया है। ठीक, 18,000 दिया है, और ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, ठीक, जब बाद के लिए पूछेगा। ठीक, अभी हम केवल बात कर रहे हैं बाद के लिए, ठीक, केवल आफ्टर के लिए, बाद वाले के लिए सेम एट इट इज लिख देंगे। जो आया है कितना, 11/10। ठीक, लेकिन कितनी बार लिखेंगे, कितने वर्ष बाद पूछा हमसे, 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर पूछा, तो 2 बार इसी को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 इंटू कितना आ जाएगा 121, अभी मल्टीप्लाई किया था, क्या आया था 21,780। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, समझ में आया। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी नगर की जनसंख्या 12,100 है। ठीक, 12,000 क्या है, 100 है। यदि 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। दूसरा पूछ रहा 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। एक चीज और इसमें क्या था कॉन्सेप्ट, देखिए जो संख्या जो हमें करंट दी रहेगी, प्रेजेंट की हमें पॉपुलेशन दी होगी, जनसंख्या दी होगी, ये तो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही, तो 100% जो आगे का हमसे पूछा है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो हमेशा जो आएगा, जो प्रेजेंट दी रहेगी उससे क्या आएगा, उससे इंक्रीज होके ही आएगा, बड़ी हुई आएगा। ठीक, अब इसमें देखना कितना दिया है, 100 कितना दिया है, 1200 दिया। ठीक, और 10% की दर से, पहले हम फर्स्ट मेथड से हम बताते हैं इसको, क्या है 10% की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, वृद्धि हो रहा है, मीन्स 1/10 हो जाएगा। ठीक, ये 1 किसको शो कर रहा है, वृद्धि को, इंक्रीमेंट को शो कर रहा है। ठीक, ये इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, तो रेशियो बनाएंगे क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। मीन्स हमारा बेस 10 था और 1 इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया 11। कितने वर्ष के लिए, पहला निकाल रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट वाला आफ्टर 2 ईयर। ठीक, आफ्टर 2 ईयर वाला। ठीक, आफ्टर 2 ईयर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ईयर के लिए कह रहा, 2 बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट शो कर रहा है और ये बढ़ी हुई शो कर रहा है। ठीक, ये जो नेक्स्ट वाली है बढ़ी हुई शो कर रहा है। यहां पर हमें क्या दिया, नगर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या है, कुछ न दिया रहे, प्रेजेंट में काउंट करेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, ये 100 की वैल्यू कितना है, यही तो है। अब उसके बाद एक की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 121 आ जाएगा। मीन्स हमें 121 निकालना है। 121 को क्या कर देंगे, 121 से, क्योंकि हमसे बाद की पूछा, 2 वर्ष बाद की, तो बढ़ी हुई थी, 121 आ रहा, तो क्या कर देंगे 121 गुणे 121। ठीक, अब याद करो जब मैंने स्क्वायर निकालना बताया था, 121 का मतलब कि किस तरीके के स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, देखना किस तरीके निकालते हैं। 121 है, ठीक, 121 का स्क्वायर निकालना, मैंने क्या बताया था, जो संख्या उसको लिख लेंगे, उसके बाद 100 से देखें कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है ना, 21 इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। फिर जितना ज्यादा था 21 का स्क्वायर कर लेंगे, यहां पर 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, स्क्वायर के केस में क्या कर लेते हैं, 2 डिजिट अपने पास रखते हैं, 2 डिजिट अपने पास, और बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है इसमें ऐड कर देंगे। कितना आ गया 6, और ये हो जाएगा 14,641। ठीक, 14,641 एक ही में है। अब हमें दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं किस तरीके करना। हमें एग्जाम में करना होता तो हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखिए, नन ऑफ दीज भी दिया है। ठीक, हो सकता है या ना मैच कर, नन ऑफ दीज ना दिया होता, कुछ और दिया होता, केवल यही एक ऑप्शन होता, तो हम डायरेक्ट इसी को टिक कर देते, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक, इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लेना। ठीक, यहां से कितनी आ गई है, निकाले हैं 14,641 आ गई, 2 वर्ष बाद की है। ठीक, 2 वर्ष बाद की कितनी आ गई, इतना आ गया। अब देखना 2 वर्ष पहले के निकालने के लिए क्या करते। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करने हैं।
2 वर्ष पहले, बिफोर या एगो 2 ईयर। ठीक, अब देखना क्या करेंगे, जो रेशियो आया है जो हम बनाएंगे इसका अपोजिट कर लेंगे। मीन्स पहले क्या कर लेंगे, 11 कर लेंगे, फिर 10 कर लेंगे, फिर 11 क्या कर लेंगे, फिर 10 कर लेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब क्या, अब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे हमारी जो है संख्या, जनसंख्या जो है ये प्रेजेंट को शो कर रही है, और ये जो है हमारी पहले घटी हुई है ना, इससे क्या है कम दिख रही है ना, घटी हुई शो कर रही है। मीन्स 121 की वैल्यू कितना दिया है, 1200 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से क्या हो जाएगा 121 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू क्या कर देंगे 100, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 40, 10,000। मीन्स क्या आ गया, ये 2 वर्ष पहले की हो गई और ये 2 वर्ष बाद की हो गई। देखिए इसमें भी 10,000 है। मीन्स करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाला है, नोट कर लेना। अब देखना इसको दूसरे मेथड से करते तो किस तरीके से करते, सेकंड मेथड देखना इसका। ठीक, कितना 10%। ठीक, मैंने क्या बताया था कि 100% कोई चीज होती है। ठीक, 100% परसेंटेज में लेंगे तो 100%, इंक्रीमेंट 10% हुआ है। ठीक, 10% इंक्रीमेंट हुआ है, मीन्स कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 110/100 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो, सॉरी 100 हो गया, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 11/10 आ गया। ठीक, अब ये देखिए बाद के लिए निकालने के लिए, ठीक 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। ठीक, 2 वर्ष बाद, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 वर्ष बाद, ये पहला वाला है। तो क्या कर देंगे, जनसंख्या कितना दिया 1200, क्या कर देंगे 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, कितनी बार 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 121 गुणे 121, अभी मल्टीप्लाई किया था कितना आया था 14,641 आया था ना, ये क्या आ गया 2 वर्ष बाद का आ गया। ठीक, अब 2 वर्ष पहले के लिए, ठीक बिफोर 2 ईयर या एगो 2 ईयर, मतलब 2 वर्ष पहले, ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए क्या करेंगे, बिफोर में क्या करेंगे, जो परसेंटेज में हमारी जो फ्रैक्शन आएगा इसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मीन्स हमारा क्या आया है 11/10 आया है, तो हम क्या कर लेंगे 10/11। ठीक, क्या कर देंगे इसका रिवर्स कर लेंगे, और 2 बार क्या कर लेंगे, 2 वर्ष के लिए कह रहा है 2 बार मल्टीप्लाई, और जो दिया है कितना 121 डबल जीरो दिया है, क्या हो जाएगा 11, और 11 से काटेंगे कितना 121, फिर ये 11 से 11 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ बचा 100 कितना हो जाएगा 10,000। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टाइप चेंज कर रहे हैं। अब इसी पे देखिए क्या होता है कि मशीन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास हमारे एग्जाम में, कि उसमें क्या होता है किसी का मूल्य में क्या देते हैं, ह्रास होता है या फिर क्या अवमूल्यन होती है, बात वही होता है। ठीक, अब देखिए इसमें का क्या होता है क्वेश्चन, अभी हम मशीन वाले बता देते हैं किस तरीके का आता है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं इसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है एक निश्चित वर्ष में, एक निश्चित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 9,000 थी। यदि अगले वर्ष, यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में, पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में, महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है,
वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या बढ़कर 9,600 हो जाती है, 9,600 हो जाती है। तो उस वर्ष पुरुष तथा स्त्री या महिला जो भी दिया की जनसंख्या का अनुपात, की जनसंख्या का अनुपात क्या था, अनुपात क्या होगा या क्या था क्या होगा जो भी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया है? एक निश्चित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5% की इंक्रीमेंट और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की इंक्रीमेंट होती है तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर 9,600 हो जाती है। तो उस वर्ष मेल और फीमेल की जो जनसंख्या का रेशियो है वो पूछा है हमसे। देखो इसको करने के 3-4 मेथड है। ठीक, 3-4 मेथड है। एक तो देखो कितना दिया है। ठीक, सबसे पहले देखो एलिगेशन भी इस पे लगा सकते हैं। ठीक, एलिगेशन परसेंटेज पे लगाना चाहें तो कितना लगा सकते हैं। ठीक, फर्स्ट मेथड देखना। ठीक, पहली विधि देखना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिगेट कर दे रहे हैं, एलिगेशन लगा दे रहे हैं। मेल में कितना दिया है, ये यहां पर मेल हो जाएगा और यहाँ फीमेल हो जाएगा। ठीक, यहाँ बीच में टोटल लिखा जाता है। मेल का कितना दिया है, 5% दिया है। ठीक, फीमेल में 8% दिया है, बीच में टोटल आता है। एक चीज देखना, 9,000 से कितना हो गया है, 9,600 हो गया है। ठीक, 9,000 से 9,600 हो गया। डिफरेंस ले लेंगे, पता चल जाएगा कितना बढ़ा है। 600 बढ़ा है ना, किस पे बढ़ा है, 9,000 पे। यहाँ परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। 9,000 गुणे क्या हो जाएगा 100, कैंसिल आउट, 2 जीरो, 1 जीरो और कट जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इतना परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20/3% आ जाएगा। ठीक, ऐसे कंडीशन में देखो क्या होता है एलिगेशन में कि जो फ्रैक्शन होता है यहां पर तो वैल्यू क्या है, इजी है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या है, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसको हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व करते, क्या करते हैं, होल नंबर में करते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, 3 हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 3 से इसमें भी करना पड़ेगा और 3 से इसमें भी करना पड़ेगा। अब हमारे पास देखो रेशियो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रेशियो हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, सब परसेंट में है। ठीक, ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, ये परसेंट, एलिगेट कर देते हैं। ठीक, यहाँ का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4% आ जाएगा। और यहाँ का 20 और 15 का डिफरेंस लेंगे, क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 20% से परसेंट कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा, हमें ये मेल कितने रहे होंगे, मेल फीमेल का हो गएगा ना, मेल और ये फीमेल का रेशियो 4:2 क्या हो गया, 5 हो गया। एक मेथड तो ये था। ठीक, इसको नोट कर लेना। अब सेकंड मेथड समझना। ठीक, सेकंड में टोटल जनसंख्या कितनी थी, 9,000 थी। ठीक, 9,000 में क्या हुआ है, 9,000 थी, इसमें मेल कितने भरे हैं, 5% बढ़ा, इसको भी एलिगेशन ही कर रहे हैं। ठीक, और इसमें कितना हुआ है, 9,000 में महिलाओं की जनसंख्या में कितनी, 8% की, बस इधर हम महिला के ले ले रहे हैं। ठीक, 8% की। ठीक, अब एक चीज देखें। ठीक, यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको होल नंबर में, परसेंटेज को हटा दे रहे हैं। ठीक, अब यहां से देखें, यहां का दोनों के बीच का डिफरेंस जो आया था वो कितना आया था, 9,000 से कितना इंक्रीमेंट हुआ था, ये टोटल हुआ था 9,600 हुआ था। मैं जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 600 का आएगा। ठीक, बीच में कहां रख लेंगे, 600 कहां रख लेंगे, ये हो जाएगा बीच में आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज समझना, इसका हम क्या कर ले रहे हैं, 9,000 का हम क्या कर रहे हैं, 5% निकाल रहे हैं। ठीक, समझना 5%, इसको हम बाद में लिख रहे हैं। ठीक, इसको अभी ये प्रतिशत हटाने के लिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 5 9 45, 450 यहां से आ गया और 9 8 72, कितना हो गया, 720। और यहाँ डिफरेंस कितना आया था, 600 का आया था। एलिगेट कर देते हैं, फिर से क्या कर देते हैं कि हम एलिगेशन का
मिक्सचर का जो होता है वो कर देते हैं। ठीक, अब पता है हमें कि 720 में से 600 को डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब एक चीज पता है हमें, 600 में से अब ये जीरो हटा दो, ठीक, जो लेंदी लग रहा है उसको जीरो हटा दो, क्या 60 में से 45 घटाएंगे 15, मीन्स कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4:5, क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, मेल हमारा कितना हो जाएगा, मेल 4 हो जाएगा और फीमेल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नोट कर लेना ये। अब देखना, एलिगेशन ना करना चाहो, ठीक, एलिगेट ना करना चाहो तो दूसरा मेथड देखना, इसका थर्ड मेथड जो होता है उसको समझना। ठीक, थर्ड मेथड जो है इसका, ठीक, कितनी जनसंख्या दी है, 9,000 है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेल और फीमेल की बात कर रहा है। ठीक, कह रहा है कि मेल में 5% की क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, और इसमें 8 की होती है। हम दोनों की इक्वल कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, 5% प्लस क्या कर लेते हैं, 3%, मीन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, देखो क्या, अब यहीं पर इतना ही होता, दोनों बराबर होता तो निकालना आसान होता है, क्या हो जा रहा है, 3 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, आगे भी इस पे काम करना पड़ेगा। तो हम इसका क्या कर ले रहे हैं, 5% निकाल रहे हैं। ठीक, 5%, प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 9 बचे 45 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 450 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 450 आ गई। अब एक चीज देखो, 9,000 में कितना वृद्धि हुई थी, इंक्रीमेंट 9,600, डिफरेंस कितने का था, 600 का ही था। यहाँ डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 150। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी, 3% की वैल्यू क्या आ गई, 3% की वैल्यू क्या आ गई, 150 आ गई, 150। यही तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, उसी की वैल्यू तो आ रही है, नहीं तो इतना होता, तितना तो हमारा हो ही चुका था। यहाँ क्या करते हैं, 1% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, 100% निकालते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। मीन्स यहां से हमारा क्या निकल गया, कि जो फीमेल है, ठीक, जो स्त्री है वो कितनी है, वो है 5,000। ठीक, कितनी स्त्री, जो है स्त्री या महिला जो भी है वो कितनी है, 5,000 है। टोटल जनसंख्या कितनी है, 9,000 है। 9,000 में से क्या कर देंगे, महिला को घटा देंगे। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मेल निकल जाएगा। तो इस पुरुष 9,000 में से क्या कर देते हैं, 5,000 को घटा देते हैं। ठीक, 5,000 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। 4,000 ये क्या हो गए, हमारे पुरुष हो गए। अब इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, तो ठीक, मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है, तो मेल है 4,000 और फीमेल है 5,000। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रेशियो आएगा 4:5 का आ जाएगा। एक मेथड ये भी है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सब मेथड इजी है, कोई भी किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एक नगर की जनसंख्या 14,400 है। यदि पुरुषों की संख्याओं में, पुरुषों की संख्याओं में 25% तथा महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो कुल जनसंख्या में 4800 की वृद्धि हो जाती है, 4800 की वृद्धि हो जाती है। पूछ रहा है नगर में
पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। ठीक, देखिए मेथड तो कई है। ठीक, हम अभी एलिगेट भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों से भी देखते हैं। ठीक, कितना दिया है, नगर की जनसंख्या कितना है, 14,400 है। ठीक, अब इसमें जो फीमेल है, मेल जो है वो है 25%। ठीक, और जो फीमेल है इसमें है 40%। में 25% हम कर लेते हैं, 15% क्या हो जाती हैं एक्स्ट्रा, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसका हम क्या कर लेते हैं, 25% निकाल लेते हैं। ठीक, परसेंट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना, 25 चौका 100 होता है, और 25 चौका 100 और 10 कैरी था 110 हो गया, 11 कैरी आ गया। ठीक, अब 25 कम 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन क्या कह रहा है कि यहां कुल जनसंख्या में ठीक कितना हो गया, उसमें वहां वृद्धि हो गई थी, यहां जनसंख्या में दोनों को समझना कितना हो जा रहा है, 4800 हो जा रहा है। डिफरेंस ले लेंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यही 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1200 हो जाएगी। तो 1% कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, ये हो जाएगा 800। तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 जीरो इसमें बढ़ा देंगे, 80,000 हो जाएगा। ये क्या हो गया, फीमेल आ गई, फीमेल आ गई 80,000। ठीक, अब क्या दिया है, टोटल कितना दिया है, 14,400 दिया है। ठीक, 14,000 यहाँ काटने में देखो, 15 अट्ठे 20, यहाँ 80 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। ठीक, 14,000 हो दिया, इसमें से क्या कर देते हैं, 8,000 को घटा देते हैं। 8,000 घटाएंगे तो 0 0 4, 14 में से 8 गया 6, ये क्या आ जाएंगे, ये मेल हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ठीक, ये पुरुष हो जाएंगे, नोट कर लेना। अब देखो दूसरी तरीके से करना चाहते, एलिगेशन लगाना चाहते, एलिगेट करना चाहते, तो देखिए किस तरीके से कर सकते थे। ठीक, एलिगेट चाहे परसेंटेज में करना चाहते, देखिए वैल्यू क्या है, थोड़ा वैसी है, तो इसलिए हम उसको परसेंटेज में ना करके दूसरे उससे कर देते हैं। कितना दिया है, 14,400 का 25% ये मेल का हो गया, और 14,400 का 40% ये फीमेल का हो जाएगा। और टोटल ये जो टोटल दिया है, टोटल हमें पहले से दिया है। ठीक, यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं, घटाना उठाना नहीं, 4800 टोटल दिया है। ठीक, इसका 25% निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, 25 कम 25 और कितना हो जाएगा, 3600 आ गया। यहां से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 जीरो तो बच रहा है, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 1 कम 4 1, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, और बीच में कितना है, 4800 है, एलिगेट कर दो। ठीक, क्या कर दे रहे हैं, अब इसमें से क्या कर रहे हैं, 4800 घटा रहे हैं, क्या हो जाएगा, 1 जीरो वहां हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 में से क्या गया, 8 गया, 9 8 17 होता है। ठीक, यहाँ 4 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 9, इतना यही हो जाएगा। अब इसमें से क्या घटाएंगे, कितना, 4800 में से 3600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 12 12 अट्ठे 96 और 12 दाम 120, 8 अनुपाते 10, या हम काट के लिख सकते हैं 4 अनुपाते 5। जो आ गया हमारा मेल और फीमेल का, ये मेल को शो कर रहा, ये फीमेल को शो कर रहा। अब टोटल की बात करें, टोटल में क्या आ गया है, 4 अनुपाते 5 आ गया। टोटल की बात करें 9 है, 9 कितनी जनसंख्या दी है, 14,400 दी है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 9 1 9, ठीक, 9 9 4 13, 9 5 9 6 54, 1600 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा क्या था, मेल था, और ये फीमेल था। ठीक, फीमेल थी, तो क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू 1600, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 16 चौका 6400। ये किसको शो कर रहा है, मेल को, मीन्स पुरुष को। ठीक, और एक की वैल्यू 1600, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगी।
ठीक, ये महिला हो जाएंगी। ठीक, नोट कर लेना। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक, पॉपुलेशन संबंधित, जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन जो होंगे, इसी तरीके से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दो जो मेथड आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपको लगता है कम टाइम टेकन लग रहा है, जिसमें कम समय लग रही है, उसी मेथड से आप करिएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन है वही जो होता है हमारा, कि यदि किसी मशीन की बात करें, किसी मशीन के पार्ट की बात करें, कि मतलब कि उसमें कि कोई चीज मशीन का रेट दिया है, उसमें क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, ह्रास हो रही है, तो उसके बाद उसमें पूछ लेगा कि उसकी वर्तमान कीमत क्या होगी। सेम यही मेथड है, उस पर हम क्वेश्चन जब होगा प्रैक्टिस करा देंगे उस पर, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसी का जो नेक्स्ट भी रह गया है उसमें क्या कहते हैं, सेविंग और इनकम संबंधित जो क्वेश्चन होंगे एक्सपेंडिचर वाले, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।